नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि की। मेन चीज ये बताने की है कि तुला राशि के अष्टम भाव में जो सूर्य है इसका प्रभाव 15 जून तक क्या रहने वाला है। अलर्ट डेट हम पहले ही बता चुके हैं और अब 3 ग्रह आपके भाग्य स्थान में आएंगे, लेकिन उस समय स्थिति क्या होगी। सूर्य के साथ बृहस्पति का होना, 5 दिन पहले ही सूर्य का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये जो बृहस्पति है ये 10 जून से 7 जुलाई तक वक्री रहेंगे। वक्री तो रहेंगे शनि और साथ ही साथ ये अस्त हो जाएंगे। अस्त तो रेट्रोग्रेड मोशन में शनि की दृष्टि अलग फल देगी और ये अस्त बृहस्पति के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा इसके बिहेवियर पैटर्न में बदलाव आएगा। अब यहाँ ये देखने की बात है कि काल सर्प दोष जो बना हुआ है राहु का केतु के साथ, और 11th हाउस में ये जो योग है केतु और मंगल का, इसको अंगारक योग भी कहते हैं तथा इसको शास्त्रों में दूसरा नाम दिया है पिशाच योग। पिशाच मतलब ये जो केतु और राहु है इसके साथ जो भी ग्रह मैच कर शनि और मंगल बैठता है तो पिशाच योग का कारण बनता है, ये संज्ञा दी जाती है। जबकि चंद्रमा और सूर्य यहाँ बैठते हैं तो ग्रहण योग बनता है। हाइपर सेंसिटिव, इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हैं वो, लेकिन यहाँ बैठने के बाद संसार में एक नियम है बहुत बड़ा, ये भाव जो है 11th हाउस कभी भी बदनाम नहीं है। इसका नाम चारों तरफ है। यहाँ पर किसी भी ग्रह को बैठने पर कलंक नहीं लगता, कोई दोषारोपण नहीं होता, कोई नुकसान नहीं करता, हमेशा लाभ ही देता है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाता है। सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह यहाँ आने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के ग्रह हो जाते हैं तथा राज काज, सत्ता, मान, सम्मान, मर्यादा, अलंकरण, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष से मिलने वाले पुरस्कार इस भाव से देखे जाते हैं। नोट कर लेना सभी लोग। अब ये जो भाव है इस भाव पर अगर कृष्ण पक्ष में उत्पन्न व्यक्ति का चंद्रमा है तो कफ एवं कोल्ड, डस्ट से एलर्जी या पेट के रोग तो दे सकता है, लेकिन और कोई भी ग्रह किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता। अब मैं धीरे धीरे बात कर लेता हूं। इस बृहस्पति के अस्त होना और अतिचारी होना और उसके साथ साथ ये पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ ग्रह, न आगे और न पीछे, आगे नाथ न पीछे पगहा, सुनी होगी का उक्ति आपने। यानी कि बृहस्पति एक तो शत्रु राशि में है, फिर सूर्य से और मंगल से आक्रांत है ये भाव। तुला राशि का ये भाग्य स्थान कहलाता है। और इसके अलावा ये जो बुध है, ये बुध भी गड्ढा है, ये एक तरह से ये भाव पाताल लोक भी है, अष्टम ही कष्टम, ये कष्ट भाव भी है, स्वास्थ्य भी, अचानक आने वाली समस्याएं, सब कुछ इसी से देखते हैं जो अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। आगंतुज रोग भी यही बताता है, आगंतुज समस्याएं। तो अब ये भाव फंस गया बीच में बेकार, ना इधर के रहे ना उधर के। अब इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। इसकी जो दृष्टियां है अब सुनो कहाँ कहाँ है। एक तो इस भाव को बहुत बड़ा पल्लवित और पोषित नहीं कर पा रहा है, जबकि ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है बृहस्पति के लिए। और बृहस्पति तुला राशि के लिए योग कारक कभी नहीं होता, ध्यान देना, क्योंकि छठे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी मीनिंगलेस, यानी कि बृहस्पति की पोजीशन जब पावरफुल होती है तुला राशि और तुला लगन के लिए, स्थान भेद से जब हम विश्लेषण करेंगे कि ये भाव में बैठा कहाँ है,
आपकी कुंडली में किस किस ग्रह से दृष्ट है, तब उसकी पावर का पता चलता है। अब इसकी दृष्टि इस भाव को पूरा फल नहीं देगा। दूसरी दृष्टि है आपकी तुला राशि पर। ये शत्रु राशि है बृहस्पति के लिए, लेकिन यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। अगर ये बृहस्पति अपनी राशि को देखता तब ज्यादा लाभ देता है। इस तुला की के ऊपर बृहस्पति के बहुत बड़े लाभ नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, और इस बात का श्रेय भी है, नाम भी है बृहस्पति के दृष्टि के कारण तुला राशि वाले कह सकते हैं मेरे ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए सुरक्षित रखे गए। अब देखिए इस राशि को ये पाप ग्रह देख रहा है अभी, इसके फल को या इसकी निगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करते हैं गुरुदेव बृहस्पति। एक बात क्लियर हुई। और मंगल और केतु ये जो योग बना रहे हैं 6 जून से और 28 जुलाई तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले होंगे। अब एक नया समाचार सुनिए। तुला राशि का जो स्वामी है अष्टम भाव में, ये शुक्र देव, दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके। जब मेष राशि में शुक्र रहेंगे तो इसकी पूरी की पूरी दृष्टि अपनी राशि को एकदम सेफ जोन में रखती है, सुरक्षित। जो चाहोगे वो मिल रहा है, जो खाने की इच्छा है वो आपको भोजन मिलता है, बहुत रुचि, आपकी रुचि के समान भोजन प्राप्त होता है शुक्र की दृष्टि के कारण। लेकिन अभी मेष में है, केंद्र में है, ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुला का स्वामी स्वयं जब यहाँ अष्टम में आ जाएंगे 29 जून से 26 जुलाई तक यहाँ पर शुक्र होंगे लगातार। सारे अच्छे फल नहीं देगा। तुला के लिए बुझा बुझा सा चेहरा, बुझा हुआ चेहरा, क्योंकि राशि का स्वामी ही बुझे हुए स्थान पर बैठ गया है। तो लेकिन प्लस पॉइंट ढूंढिए आप अपने जीवन में। नकारात्मक चीजों को सुन करके निराश होना ये कायर पुरुष का काम होता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं तुला राशि वाले, इनको पॉजिटिविटी ढूंढनी है। इस भाव में बैठे हुए शुक्र का सीधा सीधा आपके धन, कुटुंब, वाणी, जमीन जायदाद, सोना चांदी, खजाना, आपकी संपदा, खेत में से उत्पन्न जो अनाज है वो आप लाते हैं तो यहाँ रखते हैं। ये सुखी करने के लिए आया है ग्रह आपको, और ये सुखी रखेगा। ये वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ के लिए मालव्य योग बना रहे हैं। एक नई चीज, ये जो वक्री शनि है इस पर आ जाते हैं। वक्री शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये 138 दिन का है, 13 जुलाई से 28 जुलाई। नई चीज क्या है कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि हो, जब की शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड मोशन में वो दृष्टि डालता है। देखिए यहाँ कहाँ दृष्टि है, यहाँ पर अष्टम भाव, ये कष्ट कारक है। पेट के रोग, निराशा, अशांति, तनाव, गैस्ट्रोएंट्राइटिस के साथ साथ IBS प्रॉब्लम, चक्कर आना, निराशा, आलस्य, प्रोस्टेटाइटिस के साथ साथ स्टोमोटाइटिस या गैस्ट्रोएंट्राइटिस, अर्थराइटिस से लेकर सारे रोग जो भी आपको हो रहे होंगे तुला राशि वालों को, उसमें वृद्धि करता है, बीमारियों में घटाता नहीं है। क्योंकि इसकी जो दृष्टि वक्री होने के बाद अलबेला हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। आपको ये पता नहीं कब शनि यहां देखेगा, कब शनि मार्गी होने के बाद अलग एक्शन होते हैं, वक्री में अलग होते हैं। अब ये लुक लंदन टाक टोक्यो, लंदन की तरफ देख रहे हैं, और लुक लंदन और टाक टोक्यो बात कर रहे हैं जापान की तरफ। यानी कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इनकी दृष्टि यहाँ तो कन्फर्म है अष्टम भाव पर, तुला का जो कष्ट भाव है। और दूसरी दृष्टि हुई इनकी यहाँ पर, ये आपका हानि का स्थान है, लॉस का स्थान है। अब ये भाव खुद ही पीड़ित है बेचारा, क्योंकि तुला का 12th हाउस है।
अब ऐसी झूठ बोल करके आपको ताकत दे हम, ये बस का नहीं है। ये कुछ बुराइयां, कुछ हानि होती है, इसको सुनने के बाद आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है इस वीडियो की बात सुनने का। सिर्फ हमारा काम है सचेत करना। अब देखिए, ये भाव का स्वामी अष्टम, ये भाव का स्वामी अष्टम, इस अष्टम भाव पर शनि, वक्री शनि की जो 138 दिन का है, इसकी दृष्टि है। अब मैंने दृष्टि बताई 1, 2 और तीसरी दृष्टि है यहां पर, जहां 9 लिखा। आपके भाई बहन के लिए कष्टकार है, लेकिन आपका पराक्रम इतना ज्यादा बढ़ा और चढ़ा रहेगा कि एक, अगर आपके अंदर की जेब में 10 रुपए हैं तो 1 लाख रुपए का सामान खरीदने की बात करोगे। यानी कि एनकरेज, साहस, ताकत आएगी। 10 में अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः। हम लोग जो श्लोक बोलते हैं, फिर लोग ये श्लोक मांगते हैं, बोले ये श्लोक लिख करके दे दो। इतना समय नहीं, आप सिर्फ सुन सकते हैं। 10 में अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः। अब ये 6 जून को इनकम हाउस में आएंगे। अब इसका रिश्ता इनकम हाउस का, इस बात से ज्यादा खुश होंगे लोग कि पैसे की बात कर ली, अब धन आएगा मेरे पास, आएगा, अब आएगा, वास्तव में आएगा। क्योंकि देखिए, ये हाउस का सीधा सीधा रिश्ता इसके साथ है, क्योंकि इसका स्वामी इनकम हाउस में है और इसकी दृष्टि 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर है। इसलिए धन तो 100% आएगा। धन की जो गति है वो तेज हो जाएगी। अब देखिए, मजे की बात यह है कि ये जो भाव है ये भी आपको दृष्टि डालता है, ये भाव भी दृष्टि डालता है। ये खत्म हो जाएगा 6 तारीख को, इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो बृहस्पति और शनि के जो मायने हैं, और उसके बाद 28 जुलाई को ये राहु केतु का जो काल सर्प दोष है वो सिर्फ हटेगा। लेकिन तुला के रिसोर्सेज ऑफ इनकम कम नहीं होंगे। संतान के प्रति आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। उनके एडमिशन, उनका स्वास्थ्य, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी। उसके बाद ये 28 जून 29 जून के बाद ये जो मालव्य है, ये मैंने आपको बता चुका हूं कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए मालव्य योग और आपकी संतान के लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।